नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश में थप 19 कोरोना संक्रमित के जान गेल। प्रदेश 2 में 12 गोटे में संक्रमण। प्रतिनिधि सभा के बैठक विनियोजन विधेयक 2078 के विचार कयल जा कही का प्रस्ताव स्वीकृत। एमआलए के अवरोध जारी है। किस समय खर्च कर के अवस्था नहीं होब सकबाक अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा कहब। बजट पारित होब समय लागत। प्रदेश 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय से ट्रैफिक व्यवस्थापन के मद्देनजर करैत सड़क डिवाइडर हस्तांतरण। लुम्बिनी में सरकार बनल 1 महीना बाद जसपा के 2 गोटे बिना विभागीय मंत्री के मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश में थप 19 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में मृतक की संख्या 10,984 पहुंचल। देश भर थप 1,562 गोटे में पिछला 24 घंटा में संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,266 पीसीआर परीक्षण में 1,180 और 4,177 एंटीजन परीक्षण में 382 गोटे में संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,589 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 26,202 गोटे सक्रिय संक्रमित। 7,42,306 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 12 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय जनित तथ्यांक अनुसार सिराहा में 4, धनुषा में 3, महोत्तरी में 3, सप्तरी में 1 और सर्लाही में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,158 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,035 रहल। तहिना 37,001 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 122 गोटे सक्रिय संक्रमित। सरकार निपाह वायरस के संक्रमण से बच सब नागरिक के अपील केलक। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल निपाह वायरस प्राणघातक भेल उल्लेख करैत ओहिसँ बच सब नागरिक के आग्रह कयलनि। प्रवक्ता पौडेल निपाह वायरस प्राणघातक भेल कहैत ककरो भी लापरवाही नहीं कर बतौलनि। प्रवक्ता पौडेल निपाह वायरस के मृत्यु दर बहुत उच्च रहल आ ई वायरस फल फूल बेसी खाय वाला चमगादड़ से पशु में आ पशु से आदमी में सरब भेल बतौलक। निपाह वायरस मस्तिष्क में जल्दी असर करे वाला, कोमा में पहुंचावे वाला आ बेहोश बनावे वाला बतबैत प्रवक्ता पौडेल पशु पंक्षी से आ जीव जंतु से बच कर रह आग्रह कयलनि। यो निपा भाइरस चाहिँ एक प्रकारको जुन अलिकति प्राणघातक भनौँ भाइरस हो, जुन चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एक प्रकारको चमेरा, फलफुल बढी खाने फ्रुट ब्याट भन्दो रहेछ, त्यो चमेरामा पाउँदो रहेछ। त्यो चमेराबाट पशु पक्षीहरूमा केही कारणले पुग्यो भने विशेष गरी यो सर्ने भनेको शरीरको तरल पदार्थ मार्फत हैन, र्यालहरू अथवा ड्रपिङ्सहरू, दिशा पिसाब लगायतको तरल पदार्थबाट चाहिँ सर्दो रहेछ। र कुनै पनि जनावरहरू, घरपालुवा अथवा जङ्गली जनावरहरू, पशुपक्षीहरू सङ्क्रमित भयो भने त्यसबाट मानवमा सर्ने यस्ता प्रकारका बिमारलाई हामी जुनोटिक भन्छौँ, पशु पक्षीबाट मानवमा सर्ने हिसाबले। प्रवक्ता पौडेलक अनुसार श्वास प्रश्वास के समस्या, सामान्य सर्दी बुखार, कपार दुखेनाई, एकदम जल्दी बेहोश भेनाई, कोमा में जाय जेहन समस्या जल्दी जल्दी देखनाई आ कंपन भेनाई निपाह वायरस के मुख्य लक्षण रहल। ई प्राणघातक वायरस प्राकृतिक रूप से फल फूल बेसी खाय वाला चमगादड़ से पशु पंक्षी होइत व्यक्ति में रहैत अछि। निपाह वायरस के विश्व में पहिल बेर सन 1999 में मलेशिया के बंगुर के फार्म में भेटल छल। प्रतिनिधि सभा के बैठक विनियोजन विधेयक 2078 के विचार कयल जा कही का प्रस्ताव स्वीकृत केलक। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैठक से प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के बीच अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2078 के विचार कयल जा कह के प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेल। विनियोजनलाई विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक यस सदनमा प्रस्तुत भइसकेको र उक्त विधेयकलाई आज विचार गरियोस् भनी हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठक 2048 साल में राष्ट्रीय सभा में मनोनीत हाल नेपाली कांग्रेसक नेता
रुक्म शमशेर जबरा आ 2064 साल में नेपाली कांग्रेस के तरफ से समानुपातिक सदस्य मान बहादुर महतो के निधन प्रति सर्वसम्मत रूप से शोक प्रस्ताव से पारित कलक। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक आसीन 4 गते सोम दिन भोरे 11 बजे के लेल बजाओल गेल। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा किछ समय खर्च करऽ के अवस्था नहीं आवश्यक बाक बतौलनि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत अर्थमंत्री शर्मा संसद से विनियोजन विधेयक 2078 पारित होबऽ समय लागल खंड में किछ समय के लेल खर्च करऽ के अवस्था नहीं आबि सकबाक सेहो बतौलनि। ओ विधेयक पारित करऽ के लेल छलफल भऽ रहल बतौलनि। नियमित प्रक्रिया पुराएर पारित गर्छौं र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ, केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ। तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ हैन। अब कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमुवाङ सभामुख प्रति अपन सबक शंका एखनो कायम रहल बतौलनि। उपनेता नेमुवाङ सभामुख अग्नि सापकोटा नेकपा एमाले ऊपर भेदभाव कर रहल कहैत शंका भ रहल बतौलनि। नेमुवाङ सभामुख से औपचारिकता के लेल बजाओल गेल बैठक में जेनाई के कोनो अर्थ नहीं रहल कहैत सभामुख से शंका निवारण के लेल कोनो प्रयास नहीं भ रहल बतौलनि। हामीसँग भेदभाव गरियो, त्यही कुरा गर्दा जसपाको सरिता गिरिजीको हकमा सूचना सुनाइयो, नेकपा माओवादी केन्द्रको टोबहादुर रायमाझीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो, राष्ट्रिय सभामा बादलजीको हकमा सूचना सुनाइयो। तर त्यही कुरा नेकपा एमालेले गर्दा किन केही पनि गरिएन? त्यसैले नेकपा एमालेलाई के परेको छ त भन्दा हामीप्रति भेदभाव गरियो। अब भन्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षलाई भेदभाव गरियो भन्ने भान परेको छ, उहाँहरूलाई लागेको छ, त्यो शङ्का निवारणको लागि कुनै प्रयास भइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सदनको त सभामुख भनेको त नेता हो नि, होइन र? नेता भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसमाथि पुराका पुरा हामी सबै विश्वास गरेर चल्छौँ। सबै अधिकार सभामुखलाई हामीले दिएका छौँ नियम बनाएर। सभामुखमाथि हाम्रो आशंका छ, सभामुखजीले ल आऊ बैठक भनेर औपचारिकता पुरा गर्दा हामी जानुको कुनै अर्थ छ? त्यसैले हाम्रो त प्रश्न हो, हाम्रो यो आरोप छ, यो आरोपलाई तपाईहरु पुछ्नुहोस्। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण विनियोजन विधेयक संसद के आगामी बैठक से पारित हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ आसीन 4 गते धरि बजट संचालन करऽ में कोनो बाधा नहीं पड़त टिप्पणी कयलनि। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसक्यो, प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर चाहिँ भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्दैन। खालि खर्च मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ, ट्याक्स कसरी उठाइन्छ त्यो पनि त प्रश्नहरू छन्। ट्याक्स कसरी उठाउने, खर्च कसरी गर्ने, होइन? अब त्यसको लागि अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेस्की विधेयक लाइकन पेस्की पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला। सांसद सोम प्रसाद पांडे किसान सबके मॉल के समस्या भेल कहत सरकार से तुरंत मॉल के व्यवस्थापन करऽ के जोर दिलन। मंत्रालय में मंत्री नहीं रहल बहाना में मॉल के अभाव होव नहीं देवा सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। कृषि अनुदानको निम्ति मलाई लाग्छ चाहिँ सरकारले पैसा एलोकेट गर्न र सँगसँगै तत्काल व्यवस्था गर्न कुनै कमी गर्दैन। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको बढी ध्यान पुग्न पर्यो। अहिले मन्त्री छैन भनेर मन्त्रीले देखाएर अथवा सरकारमा चाहिँ बजेट छैन भनेर चाहिँ हिजो बजेट एलोकेट भएको पास भएको छैन भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसको निम्ति व्यवस्थापकीय पक्षले तत्काल त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ र मल चाहिँ टाइममै ल्याउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसक सांसद भीमसेन प्रधान मंत्रिमंडल विस्तार बाद सरकार मल के समस्या आ उइक किसान के समस्या के संबोधन करत प्रतिबद्धता जनौलन। को समाधानतिर कहिले नीति कार्यक्रम ल्याएन। कार्यक्रममा रहन्थ्यो कृषिको बारेमा, तर के भने समस्या आउँदाखेरि समयमा सम्बोधन नगर्दाखेरि कृषिहरू मार्नु परेको। अब अहिले पनि बिउ बिजनहरू, होइन,
अब अहिले त्यो कृषिकैमा अभ्यस्त भएका किसानहरूको समस्या हामीले वास्तवमा उपभोक्ता समितिबाट त्यसको समाधानलाई चाहिँ सम्बन्धित जसले ऋण तिरेको छन् ती चाहिँ उद्योगपतिले बोलाएर पनि तपाईँहरूले लिलाम के गर्नु पर्यो के तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि अझै पनि त्यो समस्या यथावत छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो धेरै नै त्यो समस्या एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय भएको हुनाले अहिलेको सरकारले अब सायद चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुरा भइसकेपछि त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नलाई पनि विश्वास हामी लिएका छौँ। सरकार कृषि से जुड़ल समस्या समाधान कर नीति कार्यक्रम ठोस हिसाब से आन तैयारी कर रहा बतौलनि। नेकपा माओवादी केंद्र पार्टी के विधान पारित केलक। मंगल दिन पार्टी कार्यालय पेरिस में बैसल स्थायी कमिटी के बैठक आगामी केंद्रीय समिति व राष्ट्रीय सम्मेलन में परिमार्जन सहित अनुमोदन कर जका पार्टी के विधान पारित केलक। बैठक से विष्णु पुकार श्रेष्ठ के संयोजकत्व में 22 सदस्यीय पार्टी के निर्वाचन आयोग से गठन कैल गेल पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी दिलन। प्रवक्ता महरा स्थायी कमिटी के बैठक से एखन धरि संपर्क में आयल 45 टा पार्टी से विद्रोह के नेता सबके केना समायोजन करब आ एहि संबंधी कार्यान्वयन के लेल बनल गठित कार्यदल प्रतिवेदन पूरा रूप देव आग्रह कैल गेल बतौलनि। निर्वाचन आयोग बनायो पार्टी को 22 जना को पार्टी को निर्वाचन आयोग बनायो विष्णु पुकार श्रेष्ठ को संयोजकत्वमा। त्यसलाई के म्यान्डेट दियो भने आफ्नो नियमावली र निर्देशिका बनाउने पार्टी को स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली बनाउने निर्देशिका बनाउने जिम्मा पनि उहाँलाई त्यो आयोगले दियो। आयोगको छिटो बैठक बसेर निर्णय गर्ने। अर्को निर्णय चाहिँ यो विभिन्न पार्टीहरू खास गरेर अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका 45वटा पार्टीहरूबाट विद्रोह गरेका कतिपय पार्टी नै एकतामा आउने गरेका विभिन्नहरूसितको एकता प्रक्रिया समायोजन कसरी गर्ने कुन तहमा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन अहिलेसम्मको बुझाइयो र केही बाँकी छ। केही बाँकी भावनाले एक दुई दिनभित्र त्यो पुरा गरेर उहाँहरूलाई अन्तिम प्रतिवेदनको एउटा रूप त प्राय बुझाइसक्नु भएको छ। अन्तिम रूप दिनको निमित्त उहाँहरूलाई प्रवक्ता महरा फेर से सर्वदलीय बैठक बैस व अलग अलग बैठक बैस भेलो पर संसद नीक से चलाव बात में नेकपा माओवादी के जोड़ रहल बतौलनि। प्रसंग धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड 9 कुम्हरा में बीतल रात डकैती भेल। धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका 9 कुम्हरा में मनोज यादव के घर में डाकू सबके समूह विस्फोट करौला से संजीव यादव सहित 2 गोटे घायल भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के इंस्पेक्टर प्रदीप सुवेदी शंकास्पद वस्तु विस्फोट करेला से 2 गोटे घायल भेल बतौलक। ओहि के विषय में नेपाली सेना के टोली अनुसंधान कर रहल बतौलक। डाकू सबके समूह स्थानीय सिटहु यादव के घर में नगद गरगहना आ सामान सब लूटलक। प्रदेश दुअक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय ट्राफिक व्यवस्थापन के मद्देनजर करैत सड़क डिवाइडर हस्तांतरण केलक। मंगल दिन जनकपुर धाम में 2 नंबर प्रहरी प्रदेश कार्यालय प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिर्देशक उमेश रंजितकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव सड़क डिवाइडर हस्तांतरण केलनि। लंबा समय से राखल गेल छोट तथा पैघ मात्रा के 253 टा सड़क डिवाइडर हस्तांतरण कयल गेल। वही अवसर में मंत्री राम सरोज यादव आवश्यकता अनुसार जनकपुर धाम सहित प्रदेश 2 के 8 जिला के मुकाम में भीड़भाड़ तथा सवारी साधन के चाप के नियंत्रण करे थप व्यवस्थित बनावा तत्काल मुख्य सड़क में डिवाइडर राख निर्देशन दिलनि। जसपा के प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव दलित सशक्तिकरण अभियान संचालन केलनि। जनकपुर धाम में अपन क्षेत्र के औरही गांवपालिका के दलित अगुआ के जमघट करैत प्रदेश सभा सदस्य यादव अधिकार आ विकास के लेल शिक्षित अनुशासित संघर्षशील आ संगठनिक होब आवश्यक रहल बतबैत दलितक पहचान आ संघर्ष संबंधी जानकारी मूलक तथ्य सब समेत शुरू केलनि। राम लखन दौलतिया प्रतिष्ठान जनकपुर धाम 17 के सहयोग आ श्री दलित उत्थान समाज विक्रमपुर के संयोजन में आयोजना कैल गेल जमघट में दलित सशक्तिकरण के आधार उदाहरण आ संघर्ष के कथा सब सहित के जानकारी प्रदान कैल जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश आम संचार तथा मीडिया प्राधिकरण प्रदेश 2 के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव सहित और ही के दलित अगुआ सभक उपस्थिति रहल। लगातारक बरसात के कारण
प्रभावित भेल सप्तरी के 90 बाढ़ पीड़ित अति विपन्न परिवार के तिरपाल, स्वास्थ्य सामग्री आ खाद्य सामग्री सहित के राहत सहयोग कयल गेल अछि। सप्तरी जिला के हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका के 30टा से बेसी प्रभावित परिवार तथा सप्तरीय के तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका के 60 से बेसी बाढ़ प्रभावित परिवार तथा उक्त राहत सहयोग प्रदान कयल गेल। भोर के अध्यक्ष पचूलाल माझी जानकारी देलनि अछि। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विगत 30 वर्ष कार्यरत काठमांडू के संस्था टेवा के सहयोग आ भोर के सहकार्य में ओ राहत सहयोग कयल गेल। भोरक कोषाध्यक्ष उमेश कुमार शाह जानकारी देलनि अछि। अखनी हेल्प भेल यऽ बरहाट तहा फर्स्टे हेल्प भेल यऽ सबके मन खुशी यऽ देलक फर्स्ट यह खूब नीक देलक सामान बड़ी खुशी। भोर समाजता ए दलित बस्ती में राहत वितरण केलकै। हमरा सबके सहयोगी में हमरा सबके बहुत नीक लगलै कि ई गरीब बस्ती छियै, दलित बस्ती छियै, ई बस्ती में वितरण केलकै, सहयोगी भेलै। लहा खाजा हो गया भगवान के 1 से 28 हो गया पूत भात के अमर कर दिया। चाउर, दाल, नून, हरियर तरकारी, साबुन, तिरपाल लगायत के सामग्री सब 90 परिवार के संबंधित स्थानीय सरकार के अनुमति बाद संबंधित वार्ड के अध्यक्ष उपस्थिति में राहत सहयोग प्रदान कयल गेल छल। हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड 1 के कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव तथा वार्ड सचिव अरुण यादव के उपस्थिति में 30टा से बेसी बाढ़ पीड़ित परिवार के राहत सहयोग कयल गेल अछि। तहिना तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका के गांवपालिका अध्यक्ष सतीश सिंह के मार्गदर्शन में ओहि गांवपालिका के वार्ड सदस्य के उपस्थिति में वार्ड 4 के 60टा से बेसी बाढ़ प्रभावित परिवार के सहयोग कयल गेल अछि। कोरोना महामारी, लंबा लॉकडाउन आ ओहि के बाद भीषण बरसात आ बाढ़ के कारण बहुतो के समस्या पड़ैत आयल छल। लुम्बिनी प्रदेश सभा के बैठक फेर से स्थगित भेल अछि। प्रदेश सभा सचिवालय बुध दिन के लेल बजाओल गेल नवम अधिवेशन के 5म बैठक सभामुख के निर्देशन में आई सूचना सटैत स्थगित भेल जानकारी करौलक अछि। दोसर बैठक भादो 31 गते बृहस्पति दिन के 1 बजे प्रदेश सभा सचिवालय जनौलक अछि। एहिसँ पहिने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के निरंतर अवरोध के कारण प्रदेश सभा के बैठक लगातार 2 बेर स्थगित भ चुकल अछि। लुम्बिनी में सरकार बनल 1 महीना बाद जनता समाजवादी पार्टी के 2 गोटे बिना विभागीय मंत्री के मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। मंत्री सुमन शर्मा राय माझी के कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मंत्रालय आ पूर्णमती डेंगा के श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। साउन 28 गते नेकपा माओवादी केन्द्रक संसदीय दलक नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमंत्री नियुक्त होइत काल ओहि दिन नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र से एक गोटे, जसपा के 3 आ स्वतंत्र सांसद अजय शाही मंत्री नियुक्त भेल छलाह। एहिसँ पहिने मुख्यमंत्री केसी शाही के उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के जिम्मेवारी देने छलनि। आब बनवला मंत्री में नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र से 3-3 आ 1 जना राज्य मंत्री नियुक्त करक सहमति भेल अछि। रूपन्देही के भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण कार्य अंतिम चरण में रहल अछि। विमानस्थल के भौतिक प्रगति 98% भ चुकल अछि तऽ वित्तीय प्रगति से 77% काज संपन्न भ चुकल अछि। समझौता अनुसार थाईलैंड के एरोथाई कंपनी प्राविधिक पठौला पर 10 दिन में विमानस्थल के सब काज संपन्न हेबाक गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इंजीनियर प्रवेश अधिकारी बतौलनि। प्रमुख इंजीनियर अधिकारी के अनुसार आब टर्मिनल बिल्डिंग भीतर के फॉल्स सीलिंग के जुड़ल काज आ फर्नीचर फर्निशिंग के काज सब मात्र बाँकी रहल अछि। संरचना निर्माणको काम करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। यद्यपि हामीसँग केही साना प्राविधिक कामहरू बाँकी छन्। जस्तै त्यसमा मुख्यतया हाम्रो ठेक्का सम्झौता अनुसार 2टा प्याकेजमा चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएको हो। पहिलो प्याकेज जुन चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरेको थियो, त्यसलाई हामी आइसिबी 01 भन्छौँ। त्यो अन्तर्गतको मुख्य काम अब बाँकी भनेको टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फल सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू र फर्निचर फर्निसिङ्सका कामहरू मुख्य बाँकी कामहरू पर्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ जुन आइसिबी 02 ठेक्का सम्झौता अनुसार जुन चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले जुन ठेक्का लिएको थियो, त्यो अन्तर्गतको उपकरण जडानका मुख्य कामहरू सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ हामीले जडान गरेका उपकरणहरूलाई चाहिँ सही
सूचना दिने तरिकाले चाहिँ जुन सेट गर्ने कामहरू जुन हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट भन्छौँ, त्यो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा जुन थाई गभर्मेन्टको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ त्यो कारणले गर्दा आफ्ना प्राविधिकलाई विदेश जान अनुमति नदिइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति चाहिँ यकिन गर्न नसकिएको अवस्था छ। प्रमुख इंजीनियर अधिकारी एखन बनि रहल टर्मिनल बिल्डिंग मात्र 4 से सेवाग्राही के सेवा द सकबाक भेला सँ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के लेल पर्याप्त नहीं हैत कहैत नेपाल सरकार आ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेबाक विषय में अध्ययन कर रहल बतौलनि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिस्थापन बजट में उल्लेखित श्रम समूह तरफ 10 करोड़ धरि के निर्माण कार्य क सकबाक प्रावधान तत्काल हटाब सरकार संग मांग केलक अछि। महासंघ मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत महासंघक अध्यक्ष रवि सिंह 1 करोड़ धरि के बजट के निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत कर सरकार के निर्णय देश में भ्रष्टाचार बढ़ला से सरकार के श्रम समूह बनबैत 10 करोड़ धरि के निर्माण कार्य कर देबा के व्यवस्था कर निर्माण व्यवसायी के लेल स्वीकार्य नहीं हैत चेतावनी दिलनि। महासंघ निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत कराब कानूनी व्यवस्था से हो हटाब सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करलक अछि। कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा त स्वीकार योग्य छँदै छैन। 1 करोडमा पनि चरम दुरुपयोग भएको छ। 1 करोडको काम गर्न पनि उपभोक्ता समितिहरू सक्षम हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ र त्यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम जनताको पनि ठहर हो। तर के भन्दाखेरि राजनेताहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नको लागि यस्ता आयोजनाहरू लाने र त्यो चाहिँ बाँडेरै खाने हो, अधिकांश बाँडेरै खाने हो भन्दा हामीले अब इन्डिभिजुअल कुनै निर्माण कम्पनीहरूले सहकार्य गरेर आफ्नो लाभको लागि उपभोक्ता समितिलाई के पर्सेन्ट दिएर काम गरेको हुनसक्छ, तर समग्रमा निर्माण व्यवसायी महासंघ चाहिँ उपभोक्ता समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने पर्छ। कन्डिसन चाहिँ के भन्दा अब राज्यले चाहिँ अहिले 1 करोडसम्म उपभोक्ता समिति गठन गरेर राज्य कोषको दुरुपयोग भएको ठाउँमा अहिले त्यसको 10 गुणा बढी एउटा के भन्छ श्रम सहकारी गठन गर्ने एउटा के भन्छ श्रम सहकारी र महासंघ केपी ओली नेतृत्व के पिछला सरकार आगा बढ़ाने 14 से सड़क आयोजना के ठेका पट्टा के दायित्व फरक करित मात्र स्थगित कर से हो सरकार के सचेत करलक अछि। महासंघ कोविड संकट में पड़ल निर्माण कंपनी के मूल्य अभिवृद्धि कर में छूट देबाक, निःशुल्क नवीकरण कर लगायत के सहमति के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन कर सरकार के दबाव दैत आयल अछि। प्राध्यापक ईश्वरी लाल श्रेष्ठ पुरस्कार 2078 प्राध्यापक डॉक्टर प्रेमराज पंत के प्रदान कयल गेल अछि। प्राध्यापक ईश्वरी लाल श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान हरेक वर्ष प्रदान करवला ईश्वरी लाल श्रेष्ठ पुरस्कार एहि वर्ष के लेल नेपाल के वाणिज्य शिक्षा के योगदान पहुंचावे वाला व्यवस्थापन संकाय के पूर्व डीन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर पंत के एक कार्यक्रम बीच प्रदान कयल गेल अछि। नेपाल में 2011 साल भादो 17 गते वाणिज्य शिक्षा के आइकम तह के पठन पाठन शुरू भेल में हरेक वर्ष भादो 17 गते वाणिज्य दिवस मनाओल जाइत अछि। सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तित्व सब प्राध्यापक ईश्वरी लाल श्रेष्ठ वाणिज्य शिक्षा के स्थापना आ विकास में पहुंचने योगदान के चर्चा केने छलाह। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पिछला 24 घंटा में देश में थप 19 कोरोना संक्रमित के जान गेल। प्रदेश 2 में 12 गोटे में संक्रमण। प्रतिनिधि सभा के बैठक से विनियोजन विधेयक 2078 के विचार कयल जाकय का प्रस्ताव स्वीकृत। एमाले के अवरोध जारी। किछ समय खर्च कर के अवस्था नहीं आव सकबाक अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा कहब, बजट पारित होब समय लागत। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय ट्रैफिक व्यवस्थापन के ध्यान दैत सड़क डिवाइडर के लक हस्तांतरण। लुम्बिनी में सरकार बनल 1 महीना बाद जनता समाजवादी पार्टी के 2 गोटे बिना विभागीय मंत्री के मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।